तो आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल अच्छे हैं। तो क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए जो बिहार बोर्ड से एग्जाम देने वाले हैं 2024 में, उनके लिए मैंने एग्जाम टारगेट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्यूशन देना स्टार्ट किया हुआ है। अब तक मैंने त्रिकोणमिति चैप्टर से लगभग 195 क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दिया हुआ है पिछली वीडियो में। तो अगर चाहते हैं कि आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी करना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बिल्कुल छोड़कर नहीं आना, तो आप मेरे चैनल पर आकर के पढ़ाई बिल्कुल अच्छा से कर सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन को देखना, ठीक है ना। तो आइए दोस्तों, अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 196 को। यहां पर देख सकते हैं आप, क्वेश्चन है हमारे पास, यदि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा तो थीटा का मान होगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को मैंने अपने कॉपी पर लिख लिया हुआ, ठीक है। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। यहां पर देखिएगा tan थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है। ये देखिए, ये मेरे को दिया हुआ है, दोनों बराबर है और थीटा का मान पूछ रहा है। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बटे में क्या होता है, कॉस थीटा, और बराबर कितना है यहाँ पर हमारे पास, साइन थीटा है। तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा एक बार में। यहाँ पे एक लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ भी एक लिख सकते हैं ना। तो देखिए इधर एक बचा हमारे पास, और कॉस थीटा में एक से गुणा कर लेंगे, क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। अभी बताइए कि कॉस यहाँ पर थीटा है इक्वल टू 1 है, थीटा के जगह पर क्या क्या रखें ताकि कॉस यहाँ पर थीटा के जगह पर क्या रखें ताकि इसका मान जो है ना वो 1 आ जाए। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि कॉस जीरो का जो मान होता है ना वो क्या होता है, 1 होता है। कॉस जीरो का मान क्या होता है, 1 होता है। तो थीटा के जगह पर हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। कितना आ गया, थीटा के जगह पर हमारे पास 0 डिग्री आ गया। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा हमारा सही है। 196 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो है वो 0 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग सेलेक्ट कर लिए यहाँ पर। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 197 को। यहाँ पर क्वेश्चन हमारे सामने है कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए तो बोला ना कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का मान है। ठीक है, इंटू में दोनों है। देखिए इसको भी सॉल्व करते हैं, ये कैसे बन पाएगा। साइन स्क्वायर थीटा को तो हम लोग ऐसे करके लिख दिए, लेकिन सेक स्क्वायर थीटा जो है ना वो चेंज हो सकता है। कैसे, तो 1 बटे में कॉस स्क्वायर थीटा। मैं आपको बता दूं, जब भी त्रिकोणमिति में क्वेश्चन अगर आपका सॉल्व नहीं हो पाता है तो जितना जल्दी हो सके आप या तो साइन में या तो कॉस में चेंज कर ले, तो हमारा आपका जो आंसर होगा ना वो फटाफट आने लगेगा। जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, कॉस में चेंज कर लिया यहाँ पर। ठीक है ना, क्योंकि सेक जो है वो कॉस में ही चेंज हो सकता है। तो देख सकते हैं मैंने इतना ऐसे कर लिया। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 क्या होगा, तो आप बोलेंगे साइन स्क्वायर थीटा होगा, बटे में क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब आपको ये भी पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो आप बोल सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, tan स्क्वायर थीटा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 197 जो है, इसमें tan स्क्वायर थीटा जो है ये ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 198 की तरफ। ठीक है, देखिएगा यहां पर क्वेश्चन बोल रहा यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई, तो पता है हम एक क्या करते हैं ना, ऊर्ध्वाधर एक स्तंभ ऐसे करके बनाते हैं यहाँ पर थोड़ा साइड में। ठीक है ना, ऐसे करके। तो ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुनी है। यानी कि इसका एक छाया बन रहा है ऐसे करके, और ये लंबाई जो है ना इस छाया की √3 गुनी है। तो मान लीजिए कि ये x है, तो ये क्या हो जाएगा, √3x हो जाएगा, क्योंकि √3x गुनी है ना। तो चलिए इसको हम लोग मान लिए कि x है, तो ये क्या हो जाएगा, √3x। अब हम इसको ज्वाइंट कर लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या बोला, तो बोला ना कि सूर्य का उन्नयन कोण होगा। ठीक है ना, हमको बताना है कि सूर्य का उन्नयन कोण जो होगा, यानी कि हमको ये थीटा का मान निकालना है। ठीक है ना, उन्नयन कोण कितना होगा, हमको ये थीटा निकालना है। चलिए आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं कि ये कैसे बन पाएगा। ठीक है, देखिएगा, चलिए अब देखिएगा यहाँ पर, तो हम लोग इस थीटा का मान को निकालेंगे। तो देखिए आपको पता होना चाहिए यहाँ पर tan थीटा लगेगा, क्योंकि हमारे पास आप जानते हैं ना कि लाल का के बारे में, लाल LAL के लाल का के बारे में जानते होंगे आप। तो साइन कॉस tan है यहाँ पर। tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, लंब बटे में आधार होगा।
तो लंब हमारे पास ये वाला है, आधार हमारे पास ये वाला है ना। तो लंब हमारे पास है, आधार हमारे पास है, तो क्या करेंगे, लंब बटे में आधार कर देंगे। यहां पर x से x कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास √3 बचेगा। अब आप ही बताइए कि tan थीटा में किसका मान जो होता है, थीटा की जगह पर ऐसा क्या रखें ताकि tan जो है ना, tan, देखिए फिर से आराम से, थीटा की जगह पर ऐसा क्या रखें ताकि जो है उसका मान tan में ये √3 आ जाए, ठीक है ना। तो चलिए थीटा के मान आप रख सकते हैं, पता है कितना, यानी कि 60 डिग्री रख सकते हैं, तो √3 आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास जो थीटा का मान आया वो कितना आया, थीटा का मान कितना आया, 60 डिग्री आ गया। चलिए तो हमको बोल रहा कि उन्नयन कोण का मान कितना होगा, तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया, थीटा का मान 60 डिग्री आ गया। चलिए देख लेते हैं आंसर कौन सा होगा हमारे पास, 198 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे लिए सही हो जाएगा, यहां पर कोई दिक्कत है आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 198 की ओर, ठीक है, 198 नहीं बल्कि 199 की ओर। चलिए देखिएगा यहां पर क्वेश्चन नंबर 199 क्या बोल रहा कि दो खंबे 13 मीटर और 7 मीटर ऊंचे हैं। चलिए दो खंबे बना लेते हैं पहले हम लोग। जैसे यहां पर एक खंबा है, ये 13 मीटर का है और ये कितना मीटर का है, यानी कि 7 मीटर का है ना। चलिए हमने बना लिया यहां पर 13 मीटर और 7 मीटर का। और समतल जलमन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं, ठीक है। तो समतल जलमन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं, ठीक है, मैंने ऊर्ध्वाधर भी खड़ा कराया हुआ है। यदि उनके पादों के बीच की दूरी 8 मीटर है, यानी कि इसके जो पाद है ना, पाद के बीच की दूरी कितनी है, 8 मीटर की है, ठीक है ना। चलिए 8 मीटर हम लोग रख दिए। तो इनके सिरों के बीच की दूरी है, ठीक है ना, हमको बताना है कि इसके सिरों की जो बीच की दूरी होगी ना, ऐसे करके ना, ये क्या होगी सिरों के बीच की दूरी, क्योंकि सिरा तो यही ना है, तो इनके सिरों के बीच की दूरी क्या होगी। चलिए इसको निकालना स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिएगा हमने क्या कर दिया, इसको ज्वाइंट कर लिया। आप देख सकते हैं कि अगर ये 7 है, ठीक है ना, ये क्या है, 7 है, तो यहां से लेकर के यहां तक कितना होगा, ये भी 7 होगा, है ना। ये 13 मीटर है, ये 7 मीटर है ना, ये 8 मीटर है, ये 7, तो ये भी कितना, 7। अब बताइए कि ये कितना होगा, तो 13 में से पूरा 13 हमारे पास था, इतना में से 7 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 6 मीटर बचेगा। कितना बचेगा, 6 मीटर। अब देखिए ये वाला हमारे पास 8 है, तो ये वाला क्या होगा, अब बोलेंगे कि ये भी 8 होगा, है ना। अब देखिए इस त्रिभुज में अगर देखें हम लोग तो यहाँ पर 90 डिग्री है, और यानी कि समकोण त्रिभुज बन रहा है ये, तो हम लोग इसका मान नहीं निकाल सकते हैं क्या, पाइथागोरस नियम से। आप बोलेंगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लंब का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। तो 36 और प्लस 64, यहाँ पर अंडर रूट लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 36 प्लस 64 यानी कि 100 हो जाएगा अंडर रूट में। तो अंडर रूट में 100 आ गया। 100 का मान जो अंडर रूट होगा यानी कि वर्गमूल निकल कर आएगा वो कितना होगा, यानी कि 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 मीटर हमारे पास हो गया, यानी कि जो दोनों सिरों के बीच की जो दूरी है वो कितना आ गया हमारे पास, 10 मीटर आ गया, ठीक है। चलिए आंसर देख लेते हैं हमारे पास कौन सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 199 का आंसर जो होगा वो 10 कौन सा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए ऑप्शन नंबर ए मैंने यहां पर इसके लिए बना दिया, यहां पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं, यानी कि 199 के बाद आ जाएगा आपका 200, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 200 को देखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या बोला आपका, यहां बोला कि 12 मीटर ऊंचे खंबे की, ठीक है, 12 मीटर खंबा हम बना लेते हैं। चलिए यहां पर 12 मीटर हमारे पास खंबा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोला, खंबे की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4√3 है, यानी कि यहां पर जो छाया की लंबाई है 4 रूट कितना है, 3 है ना। अब क्या बोला, मीटर है तो मीटर में लगा दूंगा यहां पर। अब क्या बोला ना कि सूर्य का उन्नयन कोण है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, तो चलिए हम लोग इसको मिला देंगे ऐसे करके, और हमारे पास ये वाला थीटा निकालना है, ठीक है ना, यानी कि सूर्य का उन्नयन कोण निकालना है। चलिए निकालना ही स्टार्ट करते हैं थीटा का मान। देखिए इसमें हम लोग tan थीटा अप्लाई कर लेंगे। tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, यानी कि लंब बटे में आधार। लंब हमारे पास क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, आधार हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि ये वाला 4√3 हो जाएगा, 4 3 12। और देखिए √3 से 3 को काटिएगा तो √3 आ जाएगा यहाँ पर, तो √3 आ गया। अब tan थीटा में किस, यहाँ पर थीटा की जगह पर क्या रखे ताकि मान हमारे पास √3 आ जाए। तो हमको तो tan थीटा इक्वल √3 आया हुआ है, तो tan 60 डिग्री का मान जो होता है ना वो √3 होता है। तो थीटा के ऊपर हमारे पास कितना आ गया, 60 डिग्री, यानी कि उन्नयन जो कोण होगा यहाँ पर सूर्य का, तो यहाँ पर कितना डिग्री आ गया, 60 डिग्री आ गया। तो चलिए हमारा आंसर जो आ गया वो 200, क्वेश्चन नंबर 200 का कितना आ गया, 60 डिग्री। तो ऑप्शन कौन सा है, ए है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं
थोड़ा सा इसको घुसकाना पड़ेगा। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101 को। यहां पर क्वेश्चन बोला, यदि एक उदग्र खंबे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई, देखिए उधर उदग्र हमारे पास एक खंबा है और इसमें छाया भी लगा हुआ है, छाया भी, इसका छाया, ये जो है ना खंबा ना, इसका छाया यहां पर बन रहा है, ठीक है, कि लंबाई समान है। चलिए समान कर लेते हैं। जैसे यहां पर मान लीजिए कि ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा, x है ना, x मीटर, ये भी x मीटर हो गया, ठीक है। अब क्या बोला, तो सूर्य का उन्नयन कोण है, ठीक है ना, सूर्य का उन्नयन कोण हम लोग निकाल देंगे। देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो यहां पर थीटा का मान निकालना है। अब देखिए थीटा का मान हम लोग निकाल लेते हैं। यहां पर क्या लगाएंगे, tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, लंब बटे में आधार हो जाएगा, तो x बटे में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, 1। अब बताइए tan थीटा में थीटा की जगह पर क्या रखें ताकि मान हमारे पास 1 आ जाए, है ना। तो आप बोल सकते हैं कि tan 45 डिग्री का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया, ठीक है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 201 का 45 यानी कि सी हमारे पास सही हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 102 को। यहां पर देखिएगा, बोला दो खंबे 13 मीटर और 7 मीटर ऊंचे हैं। तो देखिए दो हमारे पास खंबे, एक खंबा ऐसे करके हो गया, दूसरा खंबा हमारे पास ऐसे करके हो गया, एक 13 मीटर है, एक 7 मीटर है ना। चलिए ऐसा क्वेश्चन को हम लोग बना चुके हैं पहले। और समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं, ऊर्ध्वाधर तो खड़े हैं भाई, है ना। यदि उनके पादों के बीच की दूरी 8 मीटर है ना, पादों के बीच की दूरी कितनी है, 8 मीटर की है। तो बोला तो उनके सिरों के बीच की दूरी क्या होगी, यानी कि हमको बताना है कि इसके सिरों के बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी। चलिए देखिए इसको हम लोग पहले ज्वाइंट कर लेंगे। ये 7 है तो ये क्या होगा, आप बोलेंगे 7 होगा। मैं बोलूंगा कि ये क्या होगा, यहां से यहां तक, तो आप बोलेंगे क्या, यानी कि ये पूरा 13 है, यहां से यहां तक 7 है, तो यहां से यहां तक कितना होगा, 6 मीटर का हो जाएगा। देखिए ये वाला हमारे पास कितना है, 8 है, तो ये भी कितना होगा, 8 हमारे पास हो जाएगा। अब देखिए इसमें पाइथागोरस सेम लगा सकते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पर ये एक राइट एंगल है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है ना, यानी कि समकोण एक त्रिभुज है ना। तो देखिए इसमें ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। कर्ण का फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा, यानी कि अंडर रूट में लंब का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि आधार हमारे पास क्या है, 8 का स्क्वायर। इसको सिंपल कर दीजिए, 6 6 का 36, 8 8 64 हो गया, ठीक है। तो 36 प्लस 64 कितना होगा, यानी कि 100 हो जाएगा। 100 का वर्गमूल कितना होगा, यानी कि 10 हो जाएगा, तो 10 हमारे पास मीटर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका सिरों का बीच का दूरी कितना होगा, ये वाला सिरा हमारे पास है इसका, और ये वाला सिरा है इसका, ठीक है ना। तो सिरों के बीच की दूरी कितना आ गया, 10 मीटर। देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा सही हमारे पास, 10 मीटर आंसर आ गया हमारे पास। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 202 का हमको देखना है आंसर, 10 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 203 को। यहां पर क्वेश्चन बोल रहा है, यदि एच डैश तथा एच डैश दो ऊंचाई के दो मीनार के पाद को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर मीनारों द्वारा क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री का कोण बनता है। तो H1 बटे में H2 है। देखिए आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, मैं बताता हूं। यहां पर क्या बोला है, यदि H डैश नहीं बोलेंगे, H1 बोलेंगे, क्या बोलेंगे, H1 तथा H2 ऊंचाई के दो मीनार, पहले दो मीनार बनाते हैं। यहां पर H1 हो गया, यहां पर क्या हो गया, H2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कि दो मीनार के पाद को जोड़ने वाली रेखा, चलिए पाद को जोड़ने वाली रेखा बना लेते हैं, यहां पर जोड़ दिया ऐसे करके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु इसका क्या होगा, मान लीजिए कि यहां पर ये मध्य बिंदु है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी कि यहां से लेकर के और यहां से लेकर के ये दोनों जो होगा ना, ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या बोला, यहां बोल रहा कि मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर मीनारों द्वारा क्रमशः 60 डिग्री तथा 30 डिग्री का कोण बनता है। जैसे मीनारों द्वारा क्या बनता है, 60 डिग्री और 30 डिग्री, तो इसको हम लोग मिलाएंगे ऐसे करके, और इसको हम लोग मिलाएंगे ऐसे करके। तो 60 डिग्री 30 डिग्री है ना, तो देखिए ये वाला कितना हो जाएगा आपका, और ये वाला कितना हो जाएगा, यानी कि ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपका। चलिए तो 60 डिग्री 30 डिग्री मैंने बना लिया, यहाँ पर कोण बनता है, तो H1 और H1 बटे में H2 है, H1 बटे में H2 हमको निकालना है। चलिए निकालना स्टार्ट करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिएगा हमको ये फाइंड करना दिमाग में आपको रखना है, ठीक है। आप बताइए, अगर मैं आपसे पूछता हूं
देखिए अगर मान लीजिए कि ये वाला जो है ना ये x है, मान के चलते हैं, ये भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है ना, इसी के चलते दोनों बराबर हो जाएगा। अब इस त्रिभुज में हम आते हैं, तो इस त्रिभुज में आइएगा तो आप क्या बोलिएगा, यानी कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, आप बोलेंगे कि लंब बटे में आधार होता है, तो h 1 बटे में क्या हो गया, x हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अगर हम लोग निकालते हैं तो tan थीटा इसमें निकालते हैं हम लोग, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे लंब बटे में आधार होता है, यानी कि h2 बटे में क्या हो गया, यानी कि x हो गया, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब देखिए थीटा का जगह पर इसमें क्या दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है, तो tan 60 डिग्री हो गया। यहाँ पर h1 बटे में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और यहाँ पर tan 30 डिग्री है, 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, h2 है ना जी, यहाँ पर h2 है, तो h2 मैं लिख दूंगा यहाँ पर, h2 बटे में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए आपसे एक बात पूछते हैं, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप बोलेंगे कि √3 होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, h1 बटे में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए कि tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, आप बोलेंगे 1 बटे में √3 होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, h2 बटे में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए अब एक काम करते हैं कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना, √3 और x में गुणा कर लेंगे, क्या आ जाएगा, √3x आ जाएगा, कोई दिक्कत है। नहीं तो एक काम कर लेते हैं, ऐसे करके कर लेते हैं, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर h बटे में √3 आ जाएगा। ये बात समझ रहे हैं आप, ये कैसे आ गया, देखिए मैं बताता हूँ आपको। जैसे x है ना, ये नीचे x में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इसके साथ गुणा में हो जाएगा, ठीक है, तो √3x आ जाएगा इक्वल टू h1 आ जाएगा। अगर हम x को निकालते हैं यहाँ से तो h1 बटे में क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो इसी के चलते मैंने x इक्वल टू क्या रखा, यहाँ पर h1 बटे में √3 रख दिया। ऐसे करके हम लोग x यहाँ से भी निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखिए x में x से गुणा करेंगे x हो जाएगा, और यहाँ पर गुणा करेंगे तो √3 h2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए अब देखिए यहाँ पर अगर ध्यान देंगे दोनों तरफ ना, इसमें और इसमें, तो x इक्वल टू ये इतना है और x इक्वल टू ये इतना है, क्या ये दोनों समीकरण नहीं बन रहा, ये समीकरण पहला, ये समीकरण दूसरा। अगर दोनों को हम लोग मैच करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग ना, ये x जो है इसके बराबर है और x इसके बराबर है, तो क्या मैं इस दोनों को बराबर कर सकता हूँ, आप बोलेंगे कर सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे करके सुनिए, x इक्वल टू h1 बटे में √3 है ना, और यहाँ पर x इक्वल टू √3 और h2 है, तो x का यहाँ पर जो मान ये आया हुआ है ना, इसको हम लोग यहाँ पर रख लेंगे। देखिए तो √3 h2, क्योंकि यहाँ पर x जो है वो किसके बराबर है, देख लीजिए यहाँ पर √3 h2 के बराबर है, मैंने रख दिया। बराबर कितना है, h1 बटे में √3 है ना। चलिए अब देखिएगा, क्या हम लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं कि इसमें गुणा हो जाएगा, तो √3 में √3 से गुणा कीजिए, क्या होगा, √9 हो जाएगा। √9 का मान कितना होता है, तो आप बोलेंगे 3 होता है। एक काम करते हैं, यहाँ पर h1 लिख देते हैं, और ये h2 जो है ना ये गुणा से अटैच है, क्या हम लोग इसको बटा में लिख सकते हैं, आप बोलेंगे हाँ लिख सकते हैं। तो इसके नीचे हम 1 भी लिख सकते हैं, तो h1 बटे में h2 का मान कितना आया, 3 बटे में 1 आया, यानी कि यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है ना। तो चलिए अब देख लेते हैं हम अपना आंसर कि क्या आता है, ठीक है ना, 203 नंबर क्वेश्चन का। तो 3:1, यानी कि इसको अनुपात में हम बोल सकते हैं, यानी कि a आ गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो h1 बटे में h2 इक्वल टू कितना आ गया, 3:1 आ गया, ठीक है ना। इसको अनुपात में भी बोल सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 204 को। यहां पर क्या बोला, यदि सूरज की किरण का झुकाव 45 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है, जैसे मान लीजिए कि सूरज का किरण जो है ना, ऐसे करके मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहां पर मैं फिगर थोड़ा बनाता हूं, यहां पर सूरज का जो झुकाव है ना 45 डिग्री से कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। जैसे यहां पर मान लीजिए कि आप, मैं फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूं थोड़ा सा। सूरज की किरण का झुकाव 45 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि यहां पर 45 डिग्री था और ये बढ़ करके 60 डिग्री हो गया, ठीक है, झुकाव। तो देखिए अब क्या बोल रहा, तो एक मीनार की छाया 50 मीटर घट जाता है। देखिए जो छाया इसका बना था ना, ये मीनार था, ये वाला ऐसे करके मीनार था, ठीक है ना। तो इसका जो छाया है ना वो 50 मीटर घट गया, यानी कि यहां से पहले ऐसे करके था ना, फिर यहां से जब कोण बना यानी कि 45 डिग्री पर था ऐसे करके, तो यहां से ऐसे करके आ गया ना, तो 50 मीटर क्या हो गया, घट गया। अब क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन बोला कि 50 मीटर घट जाता है तो मीनार की ऊंचाई मीटर में है। मीनार की ऊंचाई मीटर में फाइंड करना है, ठीक है ना। देखिएगा हम क्या बोल सकते हैं, इसका हमको फाइंड करना है वैल्यू को। क्या हम इसको बोल सकते हैं कि ये h है, आप बोलेंगे ठीक है। मान लीजिए
यहाँ पर क्या यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को हम लोग मान सकते हैं x है, तो आप बोलेंगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बताइए, अगर आप जानते होंगे, अच्छा से गहराई से अध्ययन किए होंगे मैथ का, 9th क्लास में आपको बताया गया है ये कौन सा कोण है, यानी कि एकांतर कोण है ना। तो ये 45 डिग्री है, तो ये क्या होगा 45 डिग्री हो जाएगा। ये आपका 60 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। थोड़ा सा फिगर को पता है, हम थोड़ा सा अच्छा से बर्फ में, यहाँ पर थोड़ा सा तो पूरा खराब हो गया है फिगर, तो उस थोड़ा सा आगे पेज में मैं बता रहा हूँ आपको अच्छा से, बिल्कुल ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 204 का देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूरा मैं डिटेल से थोड़ा सा बड़ा फिगर को बनाता हूं, ठीक है ना। देखिए आइए समझ सकते हैं पूरा, अच्छा सुनिएगा ध्यान से पहले, ठीक है ना। एक पहले मीनार था, ठीक है, इसका छाया कितना बन रहा था, इतना बन रहा था, यहां से लेकर के यहां तक। कब बन रहा था, जब यहां पर सूर्य जो है ना वो अवनमन कोण बना रहा था, कितना डिग्री का 45 डिग्री का, ठीक है ना। यहां पर क्वेश्चन आप देख ले सकते हैं फिर से, जब यहां पर 45 डिग्री जब बना रहा था ना, ठीक है, अवनमन कोण, तो यहां पर क्या हो रहा था, इतना बड़ा छाया तैयार हो रहा था। लेकिन इसका जो कोण है ना वो क्या हुआ, यानी कि 60 डिग्री बढ़ गया, ठीक है ना। यहां पर 45 डिग्री से बढ़कर कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि ऐसे करके था पहले और फिर ऐसे करके बढ़ गया, तो यहां पर छाया जो है ना ये इतना हो गया, तो कितना डिग्री घटा, तो देख लीजिए 50 मीटर, यहां पर डिग्री नहीं बल्कि मीटर, 50 मीटर घट गया, मैंने यहां पर लिख दिया 50 मीटर, ठीक है। अब बोला कि मीनार की जो ऊंचाई है ना वो फाइंड कीजिए, यहां पर मीनार की ऊंचाई मैंने दोबारा आपको क्वेश्चन को बता दिया, ठीक है ना। यहां पर 45 है, तो आप बोल सकते हैं कि सर यहां भी 45 होगा, यहां पर 60 है, तो यहां भी क्या होगा 60 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास दो दो त्रिभुज बना, एक तो ये त्रिभुज बना, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज क्या बना, एक यहां पर ये त्रिभुज बना। मैं नेमिंग कर देता हूं ए बी सी डी, तो आप देख सकते हैं एक बना त्रिभुज क्या ए बी डी, और एक त्रिभुज क्या बना ए बी सी बना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब चलिए मैं आपको बताता हूं एक एक करके, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या मैं इसको एच बोल सकता हूं, आप बोलेंगे हाँ बोल दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं बीसी की लंबाई को एक्स बोल सकता हूं, आप बोलेंगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बोल दीजिए। चलिए अब हम इसके मीनार की ऊंचाई को निकालते हैं, ध्यान से सुनिएगा बात को कैसे निकलेगा। सबसे पहले हम आते हैं त्रिभुज ए बी डी में, किस में आते हैं ए बी डी में आते हैं। तो ए बी डी में आएंगे तो tan 45 निकालेंगे, तो आप बोल सकते हैं कि लंब बटे में क्या होगा, यानी कि आधार होगा। लंब हमारे पास क्या है h है, आधार कितना है x प्लस क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, क्योंकि यहां से तक x है यहां से तक 50 है ना, तो x प्लस 50 हो गया। चलिए यहां पर tan 45 का मान कितना होता है, आप बोलेंगे 1 होता है, यहां पर क्या हो जाएगा x प्लस 50 हो जाएगा, इसमें गुणा कर देते हैं तो x प्लस 50 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया h हो गया। कोई दिक्कत नहीं आपको, ये समीकरण पहला बना लेते हैं। अब देखिएगा, अब त्रिभुज में हम आते हैं छोटा त्रिभुज में, यानी कि ए बी सी में आते हैं, ठीक है ना, ए बी सी में आते हैं त्रिभुज में। यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे tan 60 निकालेंगे, इक्वल टू कितना होगा लंब बटे में, यानी कि ए बी बटे में क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा। tan 60 का मान कितना होता है √3 होता है, ए बी का मान कितना हो जाएगा हमारे पास h हो जाएगा, बी सी का मान कितना होगा हमारे पास x हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमारे पास ये इतना आ गया। अब देखिए हम h को अलग से निकाल लेते हैं, तो √3 में x में गुणा करेंगे √3x आ जाएगा, यहां पर h हो गया, समीकरण दूसरा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, समीकरण ये एक है, ये हमारे पास समीकरण 2 है, h इक्वल टू इतना है और h इक्वल टू इतना है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए हम दोनों को ये क्या करेंगे बराबर कर देंगे, x प्लस 50 इक्वल टू √3x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब x ये इधर जाएगा, तो 50 इक्वल टू √3x माइनस x हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब देखिए 50 इक्वल टू यहाँ पर x को कॉमन कर दिया जाएगा, तो √3 आ जाएगा माइनस 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए x इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पर x को यहीं पर छोड़ दीजिए, और ये जो है ना जो इसमें गुणा में लगा हुआ है, तो इसको आप लेफ्ट में मूव करा लीजिए, तो √3 माइनस 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए देख लेते हैं, हमारे पास तो अभी देखना भी नहीं है, बल्कि x का मान आया हुआ है ना, तो हमको तो निकालना है ये वाला मान, h का मान निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, तो देखिए आप ध्यान से सुनिएगा बात को, ठीक है, मैं इधर उधर बना रहा हूं, अगर आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को ना तो आप बिल्कुल सही से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे ना, समीकरण 2 में मान रख देंगे, समीकरण 2 में x का मान रखेंगे, ठीक है ना, मान रखने पर, ठीक है ना। चलिए तो मान रख देते हैं यहाँ पर, तो h इक्वल टू कितना हो गया √3, और x का मान कितना हमारे पास आ गया इतना आ गया, देख लीजिए,
तो 50 बटे में √3 -1 आ गया। ठीक है, अब चलिएगा देखिएगा ध्यान से यहाँ पर h इक्वल टू कितना हो गया, इसमें हम लोग गुणा कर लेंगे तो 50√3 बटे में क्या होगा, √3 -1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए देख लेते हैं कि हमारे पास ऑप्शन ऐसे करके बटा में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो 204 का बटा में तो नहीं आ रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बटा से छुटकारा दिलाएंगे। तो 50√3 और बटे में कितना है, यहाँ पर √3 -1 है, इसका हरों का परमीकरण करेंगे। क्या करेंगे, हरों का परमीकरण करेंगे। तो आपको तो पता होगा हरों का परमीकरण कैसे करते हैं। यहाँ पर √3 -1 है ना, तो इसको हम लोग एक बार प्लस में लिखते हैं और नीचे एक बार माइनस में लिखते हैं, एक बार प्लस में, दोनों तरफ प्लस में लिखते हैं, माफ कीजिएगा। तो h इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पर इसमें गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो 50√3 में √3 से गुणा करेंगे तो √3 क्या होगा, √9 होगा। √9 का मान कितना होता है, 3 होता है। तो 50 ये कितना होगा, 150 हो जाएगा। प्लस कितना होगा, 50√3 हो जाएगा, क्योंकि 50√3 में 1 से भी गुणा करेंगे तो 50√3 हो जाएगा। बटे में कितना हो गया, a माइनस बी, और a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला जो होता है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यानी कि √3 में √3 अगर देख रहे हैं आप, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √9, और √9 का मान कितना होता है, 3 होता है। यहाँ पर है ना, देखिए फॉर्मूला को अगर आप देखते हैं तो फॉर्मूला को ही देख लीजिए। a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला जो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, ये a है, ये b है, ये a है, ये b है ना। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर क्या हमारे पास है, यानी कि √3 है, तो √3 का स्क्वायर कीजिए क्या आएगा, 3 आएगा, और माइनस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग आंसर के बहुत ही करीब हैं। तो यहाँ पर देखिए इस दोनों में से हम लोग कॉमन कर सकते हैं 50 को, तो अंदर क्या बचेगा, 3 बचेगा, क्योंकि 50 थे यहाँ पर, 50 थे 150 हो जाएगा, तो 150 हमारे पास था यहाँ पर, तो मैंने 50 को कॉमन किया था, यहाँ पर 3 आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा, और बटे में क्या आ गया, 3 में से 1 घटाएंगे 2 आ जाएगा, कटा लीजिए, 25 आ गया यहाँ पर h का वैल्यू कितना आ गया, 25, और यहाँ पर 3 प्लस √3 आ गया। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 204 का आंसर हमारे पास क्या आया। ये छोटा सा बहुत क्वेश्चन है, लेकिन पता है थोड़ा सा लंबा कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, लंबा क्वेश्चन दे दिया हुआ है वस्तुनिष्ठ प्लस में। तो देखिए हमारे पास 204 नंबर का क्वेश्चन क्या रहा, हमारे पास आया हुआ है 25 ब्रैकेट में 3 प्लस √3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आप देख सकते हैं ये हमारे पास आंसर आया हुआ है 25, यहाँ पर ब्रैकेट में 3 प्लस √3। तो देख सकते हैं आप, मेरा भी आंसर आ चुका है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 205 को। देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया करके कॉपी लेकर के बैठे और पेन लेकर बैठे। पहले क्वेश्चन को बनाएं, जो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं उसको भले बनाएं, या मैं ऐसे करके दिखाता हूं ना, तो आप क्वेश्चन को देख लें अच्छा से, पॉज कर ले वीडियो को, इसके बाद आप लिख करके पहले बनाएं, इसके बाद ही मेरा वीडियो देखें। नहीं तो अगर आपको आ जाता है तो थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, ठीक है ना, क्लिकिंग करके जैसे करते हैं अपना, वैसे करके आप आगे बढ़ा दें मेरे वीडियो को, और फिर अगला क्वेश्चन लें। अगर नहीं आता है तो पूरा वीडियो देखिए, ठीक है ना, लेकिन लगातार ऐसे करके मत देखते रहिए, ठीक है। और हाँ, अगर आप कॉपी लेकर के नहीं बैठते हैं और पेन लेकर नहीं बैठते हैं तो आपके लिए बहुत ही हानिकारक है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 205 की तरफ। यहां पर बोल रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंबे का छाया और उसकी लंबाई बराबर हो। चलिए एक खंबा है और उसका छाया की लंबाई जो है वो बराबर है, तो खंबा हो गया और छाया हो गया, ये दोनों बराबर है, तो बराबर हम लोग कर लिए। तो बोला कि यहां पर सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। चलिए निकालते हैं सूर्य का उन्नयन कोण। यहां पर हमारा थीटा निकालना है, ठीक है, ये वाला कोण हो जाएगा। तो देखिए tan का फॉर्मूला लगाएंगे, बहुत ही आसान है। tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, लंब बटे में आधार होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर हमारे पास tan थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। तो tan और थीटा की जगह पर क्या रखें ताकि हमारा मान 1 आ जाए, तो आप बोल सकते हैं कि tan 45 डिग्री का मान होता है जो 1 होता है, तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 45 डिग्री आ गया, ठीक है। 205 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या आ गया, देख सकते हैं। ओहो, यहां पर क्या दे रहा, यानी कि रेडियन में दे रहा, तो हम लोग तो ऐसे नहीं निकालेंगे, बल्कि क्या करेंगे ना, थीटा को रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पता है आपको, यानी कि पाई बटे 180 से गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको घटा लेंगे तो 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो पाई बटे कितना आ गया, 4 आ गया, तो ये हमारे पास आंसर हो गया। चलिए पाई बटे 4 के कौन सा ऑप्शन देख लेते हैं। 205 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया पाई बटे 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। चलिए यहां तक आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं। ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सी हो गया ना जी, देख लेते हैं फिर से। हाँ चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 206 को। यहां पर क्वेश्चन नंबर 206 क्या बोला कि एक 6 मीटर ऊंचे खंबे की पृथ्वी पर छाया 2√3 मीटर लंबी है। चलिए
6 मीटर हमारे पास खंबा है, चलिए मैंने बना लिया। इसका जो छाया है 2√3 है, तो मैंने इसको बना लिया, इसको मैंने ज्वाइंट कर लिया, ठीक है। और बोला और उसकी लंबाई, कौन सा क्वेश्चन है भाई, 206 नंबर है, इसको मैं पढ़ रहा हूं। तो सूर्य का उन्नयन कोण है, सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, चलिए तो सूर्य का उन्नयन कोण हम लोग निकालते हैं, इसको निकालते हैं, ठीक है ना। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, tan थीटा चुपचाप से लगा दीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंब बटे में क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। 2 3 6 और √3 से 3 का घटाइएगा तो √3 आ जाएगा। tan थीटा इक्वल टू कितना आ गया, √3 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला थीटा का जो मान है हमारे पास कितना आ गया, रूट थीटा, ओहो tan थीटा इक्वल टू √3 है, यानी कि थीटा के ऊपर क्या रखेंगे ताकि tan हमारे पास जो होगा वो √3 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ऐसे करके बोल देंगे कि √3 जो होता है वो tan में किसका मान होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है कितना, यानी कि √3 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 207 को देखते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 207 क्या बोला, तो देखिएगा यहां पर ध्यान से कि एक हम तो ऑप्शन नहीं देखे हैं क्वेश्चन नंबर 206 का ना, तो देखिए 60 डिग्री हमारे पास आया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए को हम लोग सही कर ले रहे हैं यहाँ पर। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 207 को। एक 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 4 मीटर लंबी है, चलिए वृक्ष है, 6 मीटर, छाया है 4 मीटर, इसको ज्वाइंट कर लिए, ठीक है, 4 मीटर है। उसी समय एक खंबे की छाया 50 मीटर है, एक खंबा है, इसका जो छाया है वो कितना है, 50 मीटर का है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ये खंबा आपका, ठीक है ना। चलिए अब क्या बोला, तो बोला ना कि छाया 50 मीटर है, तो खंबे की ऊंचाई मीटर में है, तो खंबे का ऊंचाई निकालना, यानी कि इसका ऊंचाई निकालना। अब देखिए आप ही बताइए कि यहां पर हम लोग क्या करेंगे ना, ऐसे क्वेश्चन जब भी देते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों को, यानी कि लंबाई और बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि ये वाला क्या है, हमारे पास ऊंचाई है और यहाँ हमारे पास क्या है, आधार है, तो ऊंचाई बटे में आधार, और यहाँ भी ऊंचाई बटे में आधार, ये एक्स मान लीजिए कि ऊंचाई है और बटे में क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे करके इसके अनुपात को और इसके अनुपात को हम लोग अगर बराबर करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 2 दूनी का 4, 25 दूनी का 50, 2 तिहाई 6, 25 तिहाई 75, यानी कि एक्स का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 75 मीटर आ गया, ठीक है। तो देख लेते हैं ऑप्शन हमारे पास कौन सा सही है क्वेश्चन नंबर 207 का। तो क्वेश्चन नंबर 207 का ऑप्शन तो हमारे पास यहाँ पर कोई नहीं मिल रहा, लेकिन हम लोग यहाँ पर 75 मीटर को डाल देंगे, सही होगा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 208 को। यहाँ पर क्वेश्चन बोला यदि सूरज के किरण का झुकाव 45 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ता है, तो यहाँ बोला कि सूरज का जो झुकाव कोण है वो कितना, यानी कि 45 डिग्री से बढ़कर कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर 45 डिग्री का था और यहाँ पर कितना हो गया, 60 डिग्री का हो गया। तो बोला क्वेश्चन में, तो एक मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाती है, यानी कि ये मीनार हमारे पास है ना, तो इसकी जो छाया है ये पूरा था इतना बड़ा, ये घट कर कितना हो जाता है, 50 मीटर घट जाता है, ठीक है ना, घट जाती है। तो मीनार की ऊंचाई मीटर में है, तो मीनार की ऊंचाई हमको फाइंड करना है कि मीटर में क्या होगा, यानी कि ये वाला, इसको मान लेते हैं हम लोग h, इसको मान लेंगे हम लोग क्या, x मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर मैं नेमिंग कर लेता हूं a b c और यहां पर d हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब देखिए हमारे पास 2 त्रिभुज दिख रहा, एक त्रिभुज दिखा ए बी डी और जो दूसरा त्रिभुज दिखा वो क्या दिखा, यानी कि ABC दिखा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आते हैं बड़े वाले त्रिभुज में, तो आप देखेंगे यहाँ पर 45 है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर 60 डिग्री है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, एकांतर कोण से हो जाएगा, ठीक है। चलिए बड़े वाले त्रिभुज की बात करते हैं, tan 45 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, यानी कि लंब बटे में क्या होता है, आधार होता है। tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, लंब बटे में क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, तो x प्लस 50 हो जाएगा। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, आपको पता होगा, तो h बटे में x प्लस 50 हो गया। अब इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x प्लस 50 इक्वल टू h होगा, ये समीकरण पहला हो गया, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा छोटे वाले त्रिभुज में आते हैं, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, यानी कि लंब बटे में आधार हो जाएगा। तो लंब हमारे पास क्या है, h है, और आधार हमारे पास क्या है, x हो जाएगा, ठीक है ना। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, √3, और यहाँ पर h बटे में x हो जाएगा। तो √3 में x में गुणा करेंगे, √3x आ जाएगा, और इक्वल टू कितना हो गया, h हो गया। यहाँ पर हमारे पास समीकरण दूसरा हो गया। समीकरण 1 और 2 को देखेंगे ना, यहाँ पर समीकरण 1 है, यहाँ पर समीकरण 2 है, तो h इक्वल टू इतना हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ पर h इक्वल टू इतना दिया हुआ है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर x प्लस 50 इक्वल टू √3x आ जाएगा, ठीक है। चलिए
यहाँ पर 50 इक्वल टू क्या होगा, √3x और माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो हम लोग x को कॉमन कर सकते हैं, √3 और -1 हो जाएगा, यहाँ पर इक्वल टू 50 आ जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आया, 50 बटे में √3 -1 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आप समझ रहे होंगे बात को। अब देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास x का मान आ गया वो इतना आ गया ना, तो समीकरण एक में, दो में मान रख देंगे हम लोग, ठीक है ना। दो में मान रखने से क्या होता है, तो देखिएगा h इक्वल टू √3 हमारे पास है और x का मान हमारे पास कितना आ गया, 50, और यहां पर कितना आ गया, √3 -1 आ चुका है, ठीक है। चलिए तो हम लोग अब क्या करते हैं, h का मान निकालते हैं। यहां पर 50 में √3 में गुणा कीजिएगा तो 50 √3 आ जाएगा, और यहां पर बटे में क्या आएगा, √3 -1 आ गया, ठीक है। अब देखिए ऐसा करके तो हमारा आंसर नहीं देगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हरों का परिमेयकरण कर देंगे। तो हरों का परिमेयकरण करने से कैसे कैसे हो पाएगा, तो देखिए यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर माइनस में है ना, तो इसको हम लोग प्लस में और यहां भी नीचे में प्लस में कर देंगे, तो हरों का परिमेयकरण हमारे पास हो जाएगा। h इक्वल टू कितना होगा, 50 √3 में √3 में गुणा करेंगे तो √3 क्या होगा, यानी कि 3 हो जाएगा। 50 से कितना होगा, 150 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 50 √3 हो जाएगा। और a प्लस बी माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो a स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर क्या होगा, यानी कि 3 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही हो जाएगा। तो h इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पर कॉमन कर सकते हैं हम लोग 50 को, तो 50 3 150 और यहाँ पर √3 आ जाएगा, बटे में कितना हो गया, 2 हो गया। इसको घटा लेंगे 25 आ जाएगा। तो h इक्वल टू 25 और यहाँ पर 3 प्लस √3 आ जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही है, 25 3 प्लस √3। तो देख लीजिएगा यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन जो है वो डी है, यानी कि 25 3 प्लस √3, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। और इसी क्वेश्चन के साथ हमारा जो त्रिकोणमिति चैप्टर है उसमें का जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो भी दिए हुए हैं उसको मैंने यहाँ पर सॉल्व करा दिया हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे वीडियो को जाकर देखेंगे और बिल्कुल अच्छे से तैयारी करेंगे। आपको आपकी परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक।